नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कवर किया था एम्पेरिकल अप्रोच एंड क्लासिकल अप्रोच, जिसमें दोनों की ही लिमिटेशन आ रही थी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हैं तो उस केस में हम ये दोनों की दोनों अप्रोच ही फेल हो जा रही थी। तो इन दोनों अप्रोच को ओवरकम करने के लिए, इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो थर्ड अप्रोच जो आई है दैट इज एक्सियोमेटिक अप्रोच, जो कि अभी हम 11th क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज के हम कंटेंट्स देख लेते हैं जो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, सैम्पल स्पेस एंड आउटकम्स। और इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 की क्वेश्चन नंबर 8 तक भी कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, this approach was used by A.N. Kolmogorov in his book Foundations of the Theory of Probability in 1933। बेसिकली ये जो अप्रोच थी एक्सियोमेटिक अप्रोच, इसमें इन्होंने जो लिमिटेशन थी इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो आउटकम्स के लिए क्लासिकल और एम्पेरिकल दोनों ही अप्रोच फेल हो गई थी, वो लिमिटेशन एक्सियोमेटिक अप्रोच में इन्होंने ओवरकम की। लिमिटेशन इन्होंने दूर की। इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस के लिए भी अप्रोच एप्लीकेबल है। सेकंड लिमिटेशन जो हमने देखी थी इन केस ऑफ क्लासिकल अप्रोच, कि अगर नॉर्मली सभी इवेंट्स को अगर इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तभी हम क्लासिकल अप्रोच को अप्लाई कर पा रहे थे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सभी के सभी जो आउटकम्स है इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली हों। तो ये लिमिटेशन भी एक्सियोमेटिक अप्रोच ने ओवरकम की। ये अप्रोच ना सिर्फ इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, बल्कि जितने भी इवेंट्स हैं चाहे वो इक्वली लाइकली हैं या नहीं है, सभी आउटकम्स के लिए इवेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। इस अप्रोच में बेसिकली he considers some axioms, that is rules, to explain this theory। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं जिनकी हेल्प से इस पूरी अप्रोच को हम समझेंगे। सेकेंड वन, टू एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट, हियर ही यूज द सिस्टम ऑफ सेट्स, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। सेट्स के कंसेप्ट का यूज करके इन्होंने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया है। तो ये पूरा हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत हम करते हैं, इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं। बेसिक टर्म्स को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म्स फर्स्ट हम देख लेते हैं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है कि हम एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन को अगर हम फ्लिप करते हैं तो हमें पता है कि या तो हेड आएगा या फिर हमारे पास टेल आएगा, लेकिन इन एडवांस हमारे पास आउटपुट क्या आएगा उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मीन्स अगर हमने अभी कॉइन फ्लिप किया है तो वी डोंट नो दैट व्हाट विल बी द आउटकम। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को जिनका हम आउटकम इन एडवांस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दोज एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी random experiment if it follows the following two conditions. First one, it has more than one possible outcome। ऑब्वियसली अगर किसी एक्सपेरिमेंट का एक ही आउटकम है तो उसको प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो श्योर इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मोर देन वन आउटकम है तो ही वो एक्सपेरिमेंट आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। सेकेंड वन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट इट्स आउटकम इन एडवांस। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर आपका आउटकम अगर हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक रोलिंग ऑफ अ डाई। हमें पता है कि टोटल जो आउटकम्स पॉसिबल है वो या तो आपके पास 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, अप टू 6 कोई भी आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट हमारे पास अगर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, अगर हमने डाई को रोल किया है तो अभी आउटकम क्या आएगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, आउटकम्स एंड
सैम्पल स्पेस। अब बेसिक मैं एग्जांपल कंसिडर कर लेती हूँ कि हम अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका जो आउटकम जो आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसका जो रिजल्ट जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमने डाई को रोल किया है तो उसके पॉसिबल कितने रिजल्ट पॉसिबल है, या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कुछ भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो जितने भी आपके पास ये रिजल्ट्स जो आए हैं, आउटपुट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटकम्स। ठीक है। और तो बेसिक अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। ठीक है। अगर हम इन सभी आउटकम्स का एक सेट बना लेते हैं, सबको अगर हम कलेक्शन बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस। It means the set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space। और हम सैम्पल स्पेस को डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। इट मीन्स जितने भी हमारे पास आउटकम्स हैं वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, इस सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है। और जो आपकी सैम्पल स्पेस के हर एक एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, सैम्पल पॉइंट भी बोल सकते हैं और आउटकम भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इन्हीं पे बेस्ड अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं 16.1। इन सभी क्वेश्चंस में हमें बेसिकली करना क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, उन सब के हमें सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दे रखा कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स। तो बेसिकली पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एक कॉइन हम टॉस करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे। अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो हमारे पास आउटकम क्या आते हैं, या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर हमारे पास टेल आएगा। अगर हमने एक बार अगर हमने टॉस किया तो अगर हम 2 बार टॉस करते हैं किसी भी कॉइन को तो हमारे पास आउटकम्स कितने पॉसिबल है, हमारे पास 4 आउटकम्स पॉसिबल है। तो इसका एक तरीका होता है कि अगर आपने कॉइन को फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 टाइम्स टॉस किया है तो हमें फाइंड आउट करना है कि आउटकम्स कितने आएंगे। तो एक कॉइन को बेसिकली एक कॉइन के आउटपुट कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। और उस कॉइन को हमने कितनी बार टॉस किया है, 2 टाइम्स टॉस किया है। तो जितनी बार हम टॉस करेंगे उतने हमारे पास पावर बन जाएगा, तो हमारे पास आउटकम कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में हम देख लेते हैं, हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया है। इट मीन्स एक कॉइन के टोटल आउटपुट कितने, 2 हैं। और कॉइन को हमने जितनी बार टॉस किया वो हमारा पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, 8 आएंगे। तरीका क्या है ये इसका सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करने का, पहले हम अगर हम 2 टाइम्स टॉस करते हैं उसके लिए एक बार हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स देख लेते हैं। अगर हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर पहली बार हेड आता है, ठीक है, तो सेकंड टाइम आपका कौन सा फेस आने के चांसेस है, या तो हमारे पास सेकंड टाइम हेड आएगा या फिर हमारे पास सेकंड टाइम टेल आ जाएगा। ठीक है, दो केस पॉसिबल है यहाँ पे। अगर फर्स्ट टाइम टेल आता है तो सेकंड टाइम क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ध्यान रखना जब भी अगर आप कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हो तो हमारे पास ये 4 आउटकम्स पॉसिबल है। ठीक है। इन्हीं की हेल्प से हम आगे 3 टाइम्स टॉस करते हैं या 4 टाइम्स टॉस करेंगे या 5 टाइम्स टॉस करते हैं, हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम फर्स्ट टाइम जो हमने टॉस किया, अगर मैं एग्जांपल कंसिडर कर लूँ कि हेड आया है, ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास जो 2 टाइम्स मैंने टॉस करूँगी तो पॉसिबल कितने केसेस बनेंगे, सभी हमारे पास ये वाले केसेस ही बनेंगे। तो इनको हम एज इट इज़ इनके साथ में लिख देते हैं। ठीक है। ये हमारा केस मैंने कंसिडर किया है, अगर फर्स्ट टाइम टॉस करने से हेड आया है तो जो रिमेनिंग जो 2 टॉस करेंगे तब हमारे पास केसेस ये सेम यही आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपके पास कोई भी केस कोई भी आउटकम आपका मिस नहीं होगा। ठीक है। अगर अगर हमारे पास फर्स्ट टाइम में टेल आ रहा है तो हमारे पास आउटकम क्या बनेंगे,
तो सबसे पहले हम टेल लिख देंगे और बाकी हम एज इट इज ये सभी के सभी केस कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो हमारे पास रहेंगे 8 रहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। इसमें हमारे पास करना क्या है, पहले हम 2 टाइम्स जैसे हम टॉस करते हैं वो हम केस कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद 3 टाइम्स के लिए क्या करेंगे, एक बार तो हम इनिशियल पोजीशन पे हेड लिख देंगे और एक बार हम लिख देंगे टेल। बाकी जितने भी केसेस हैं सभी हम वही के वही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास दे रखा है अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। तो डाई का भी हमारे पास सेम केस है। अगर डाई को अगर हम एक बार अगर हम थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो हमें पता है कि टोटल पॉसिबल कितने हमारे पास आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस हैं तो क्या होगा आपके पास 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं। ठीक है, और अगर हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम डाई को 2 टाइम्स अगर हमने थ्रो किया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे। तो आउटकम्स के लिए सेम हमारे पास जैसे मैंने ऊपर बताया था कि पहले हम देखेंगे एक डाई के टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, 6 पॉसिबल हैं। अगर मैं डाई को 2 बार थ्रो करती हूँ तो 2 आपका पावर में आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 6 की पावर 2, इट विल बी इक्वल टू 36। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर फर्स्ट डाई का मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि 1 आ रहा है, अगर हमने एक बार थ्रो किया तो 1 आ रहा है, तो सेकंड में हमारे पास पॉसिबल है कि इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो 1 बाई 1 मैं सभी लिख लेती हूँ। ठीक है, तो 1 के साथ 1 आ सकता है, देन 2 आ सकता है, ये बाकी ऊपर वाला मैं सब इरेज कर देती हूँ ताकि हमें स्पेस काफ़ी मिल जाए। वन के साथ हमारे पास 1 2, या फिर हमारे पास 1 के साथ 3, अप टू आपका 1 के साथ 6, ये सभी आएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास फर्स्ट अगर हमारे पास 2 आता है तो 2 के साथ हम सभी लिख देंगे, ये 2 के साथ अप टू 6 तक। ठीक है, सिमिलरली अगर फर्स्ट टाइम में रोल करते हैं अगर 3 आता है तो 3 के साथ 1 लिखेंगे और अप टू 3 के साथ 6 तक लिखेंगे। सिमिलरली फिर 4 के लिए हमारे पास आएगा, सेम है ये बिल्कुल। पर ध्यान ये रखना है कि हमारे पास सभी के लिए अगर हमने जो भी फेस हमने कंसिडर किया है, अगर हमने 5 लिया तो 5 के लिए, बाकी सेकंड फेज में हम सारे के सारे कंसिडर करेंगे। ठीक है, 6 के लिए सिमिलरली अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप काउंट करोगे तो टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, हमारे पास 36 आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे इसके। तो आउटकम्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एक कॉइन के पहले हम आउटकम्स देखते हैं, 2 आउटकम्स रहते हैं, और टोटल हमने कितनी बार कॉइन को टॉस किया है, 4 टाइम्स किया है, तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अब पहले हम 3 टाइम्स के हम केसेस निकाल चुके हैं, 8 केसेस हम निकाल चुके हैं। पहले हमने जो कॉइन 3 बार टॉस किया था उसके हम आउटकम्स लिख लेते हैं, उनकी हेल्प से हम 4 टाइम्स के लिए आउटकम्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 3 टाइम्स के लिए हमने इसके जो टोटल आउटपुट्स का जो हमने सैम्पल स्पेस बनाया था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था आपका एच 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 एच, देन हमारे पास एच एच टी, देन हमारे पास एच टी एच और एच टी टी। ठीक है, फिर हमारे पास टेल के लिए था सेम सेम हमने रखना है ये, सिर्फ हमने फर्स्ट में हमने टेल ऐड कर दिया था, बाकी जो दो जो कॉइन का आउटपुट था वो हमारे पास वही सेम था। ठीक है,
अब सेम हमारे पास ये 3 टाइम्स जब हमने टॉस किया था तो हमारे पास ही हमारे 8 आउटकम्स आ रहे थे। तरीके से जब हमने अभी कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया है, उसके लिए हम सैंपल स्पेस फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल सिंपल, एक बार तो इन सब के सामने हम हेड लिख देंगे और एक बार इन सब के सामने हम टेल लिख देंगे, तो टोटल हमारे पास केसेस बन जाएंगे 16। 8 + 8 16। तो हम लिख लेते हैं ये। शुरू में अगर मैं हेड कंसिडर करती तो बाकी जो 3 कॉइन्स के जो हमारे पास आउटपुट आएंगे वो सेम एज इट इज़ हमें लिखना है। हेड, 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 टी। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपके पास कोई भी केस मिस नहीं होगा और बिल्कुल आप आराम से बिना कन्फ्यूजन के ये कर पाओगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको 4 टाइम्स के लिए फाइंड आउट करना है तो पहले आप 3 टाइम्स के लिए फाइंड आउट कर लो और सिंपली उनके सामने एक बार तो हेड आप पुट करोगे, एक बार आप टेल आप पुट करोगे। ठीक है, तो एच टी टी एच, एच टी टी टी। सेकेंड केस में आप क्या करोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर टेल आ रहा है तो सबके सामने आप टेल पुट करोगे और बाकी सभी केसेस आप एज इट इज इसके पीछे लिख दोगे, सभी के सभी आप कंसिडर करोगे। तो टी एच एच एच, टी एच एच टी, टी एच टी एच, टी एच टी टी, टी टी एच एच, टी टी एच टी, टी 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 एच और 4 टाइम्स टेल, टी टी टी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका कोई भी केस मिस नहीं होगा और बिना कंफ्यूजन के आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं। अ कॉइन इज टोस्ट एंड अ डाई इज थ्रोन। इसका सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है। हमें पता है कॉइन के हमारे पास 2 आउटकम्स पॉसिबल है, हेड और टेल, और डाई के हमारे पास 6 केसेस पॉसिबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करती हूँ, अगर कॉइन का हमारे पास आउटकम आ रहा है हेड, तो हमारे पास डाई का हम क्या करेंगे, सभी के सभी आउटकम्स कंसिडर करेंगे हेड के साथ में। तो एच के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम टेल कंसिडर कर रहे हैं तो उसके साथ भी हम सभी के सभी आउटपुट पुट करेंगे। तो टी के साथ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, क्लियर। तो आपके पास ये सैंपल स्पेस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ वन। जब भी हम स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं तो उसमें जो एक हमारे पास कुछ की पॉइंट होता है उसे हमें फाइंड आउट करना होता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास, अ कॉइन इज टोस्ट एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर हमने पहले कॉइन टॉस किया है, अगर हेड आता है, अगर हमारे पास हेड आता है तभी हमें डाई को रोल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हमें कंसिडर करना है, ध्यान रखना है हेड। अगर हम कॉइन टॉस करेंगे, अगर हेड आएगा तभी हमें डाई को रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेल आता है उस केस में हमें डाई को रोल नहीं करना है। तो पहले हम वही केस कंसिडर कर लेते हैं, अगर टेल आता है तो हम डाई को रोल नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर हम हेड अगर आता है तो तब डाई को रोल करेंगे। इट मीन्स अगर हेड आएगा तो डाई के ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, अप टू आपके 6 तक। ठीक है, तो हेड के केस में हम डाई को भी रोल करेंगे, सारे केसेस हम कंसिडर करेंगे। अगर कॉइन के ऊपर टेल आता है तो हम डाई को रोल नहीं करेंगे। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। Two boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected then a person. अब यहाँ पे आपके पास 2 rooms given हैं, X and Y. X में हमारे पास 2 boys दे रखे हैं, उनको हम मान लेते हैं B1 B2, गर्ल्स को मान लेते हैं G1 G2। रूम वाई में हमारे पास 1 बॉय है तो उसको हम B3 मान लेते हैं। ठीक है, 3 गर्ल्स गिवन है तो उनको हम मान लेते हैं G3 G4 एंड G5। ठीक है, तो हमें इसमें करना क्या है कि हमें पहले रूम सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें पर्सन सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक ही पर्सन लेना है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस बनाते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स रूम को सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं B1 को करूँगी तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स B1। अगर मैं B2 को करती हूँ एक्स B2, देन मैं एक्स G1 एक्स G2, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रूम Y को सेलेक्ट करती हूँ और मैंने बॉय को लिया तो Y B3, Y G3 आ सकता है। अगर मैं गर्ल को करती हूँ, फर्स्ट गर्ल को, सेकंड गर्ल के लिए हमारे पास G4 और थर्ड गर्ल के लिए Y G5। तो यहाँ पे क्या है, हमें पहले रूम सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें पर्सन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, 7th क्वेश्चन में दे रखा है वन डाई ऑफ रेड कलर and one of white color and one of blue color are placed in a bag। हम एक बैग कंसिडर कर लेते हैं। बैग में हमारे पास एक रेड कलर की डाई गिवन है, एक वाइट कलर की और एक ब्लू कलर की डाई गिवन है, ठीक है। हमें रेंडमली कोई भी एक डाई सेलेक्ट करनी है, उसको रोल करना है, तो उसका हमें कलर और नंबर उसका जो है फेस का वो हमें नोट डाउन करना है और सैम्पल स्पेस बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रेड कलर की डाई सेलेक्ट की है तो, और नंबर मैंने फॉर एग्जांपल 1 लिया है, तो हमारे पास आउटकम क्या आएगा R1। फॉर एग्जांपल 2 अगर आया है तो R2, 3 आया है तो R3। इट मीन्स हमें सभी के सभी फेसिस के नंबर कंसिडर करने हैं कि अगर हमने रेड कलर की डाई ली तो कोई भी हमारे पास नंबर आ सकता है। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल अगर वाइट कलर की डाई आएगी तो वाइट कलर की डाई के ऊपर भी कोई भी हमारे पास नंबर आ सकता है, तो सभी के सभी हम नंबर कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसमें हमने बेसिकली करना क्या है कि हमने कोई भी डाई को सेलेक्ट करना है और उसके फेस पे जो नंबर आ रहा है उसको हमें नोट डाउन करना है, ठीक है। सिमिलरली ब्लू के लिए हमारे पास सभी के सभी केसेस कंसिडर होंगे और ये हमारे पास इसका पॉसिबल सैम्पल स्पेस बन गया है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। हमारे पास हम फैमिलीज का ये रिकॉर्डिंग डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हमें बॉय और गर्ल का हमारे पास 2 चिल्ड्रन हमारे पास दे रखे, मे बी 2 बॉयज 2 गर्ल्स 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कुछ भी हो सकता है। 2 चिल्ड्रन का हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास पार्ट गिवन है, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास बॉय और गर्ल दोनों इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें इनका बर्थ के ऑर्डर में इनका हमें सैम्पल स्पेस बनाना है। यहाँ पर कंसिडर कंडीशन क्या हमारे पास यहाँ पे कि 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो बॉय हो सकता है, दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट हम बॉय लेते हैं तो मे बी सेकेंड बॉय हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट बॉय लिया तो सेकेंड गर्ल हो सकती है, ठीक है। अगर मैं गर्ल लेती हूँ कि अगर गर्ल है फर्स्ट तो सेकेंड हमारे पास बॉय हो सकता है। और फॉर एग्जांपल लास्ट वन क्या है कि दोनों गर्ल्स भी हो सकती है, ठीक है। सेकेंड इसमें देख लेते हैं, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अब यहाँ पे हमें चिल्ड्रन 2 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि हमें सैम्पल स्पेस बनाना है जहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हमें नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है, उसमें वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास मे बी एक भी ना हो तो 0 हो गई, 1 हो सकती है और दोनों की दोनों गर्ल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास बेसिकली क्या है कि जितने भी किसी भी एक्सपेरिमेंट के कितने पॉसिबल हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं उसका हमारे पास कलेक्शन है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।